सतगुरुदेव जी जय हो। एक बार सरयू नदी के किनारे एक साधु और एक साधु की संत और संत की पत्नी दोनों तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते 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 इतना समय लग गया कि वो उनके पैरों में बांस ऊँग गए। बांस बांस होता ना वो, और उसकी एक कान थे ना, उसमें सीढ़ियों ने घोंसला बना लिया। तो ऊपर से विष्णु भगवान का सिंहासन हिल गया। तो भाई ऐसे कौन है तपस्वी जो अन्न जल सब त्याग कर बैठे हैं, और वो भी एक सिर्फ निस्वार्थ भक्ति कर रहा है। उसकी इच्छा कुछ नहीं है, कोई धन रुपया प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमात्मा पुरुष परम पुरुष, वो मालिक, वो सरस्वती रचने वाला, वो पूरी कायनात जिसने बनाई है, उसके इंतज़ार में वो दोनों पति पत्नी वहाँ सरयू के किनारे बैठे थे। तो भगवान का सिंहासन डूल गया। तो भगवान ने कहा कि नारद जी आप जाओ और पता लगाओ ये कौन है। तो नारद जी आया और उनका पता लगाया कि भाई एक संत है। तो दोनों पति पत्नी हैं और वो अन्न जल त्याग कर सरयू के किनारे सिर्फ और सिर्फ परम पुरुष के दर्शन के लिए वो बैठे। तो विष्णु भगवान को तो भगत वत्सल भगवान होते हैं। तो अब क्या करते वो, आखिर विष्णु भगवान को जाना पड़ा। वहाँ गए, फिर खड़े हो गए आगे कि बोलो माता, मैं भगवान हूँ, मैं आया हूँ, और आप किस लिए मतलब किसकी प्रतीक्षा में बैठे हो, और आपकी जो कौन सी इच्छा है, आपको जो चाहिए मांग लो, आपकी इच्छा पूरी होगी। तो उसने आंखें खोली तो विष्णु भगवान ये शक्रधारी और पीताम्बर पहने हुए, और विष्णु भगवान का रूप तो एक अलग ही है। तो वो तो देखने लगे कि अरे आप कौन। तो उसने बोला मैं भगवान। तो हमको तो पुत्र चाहिए, लेकिन पुत्र आपके जैसे सुंदर चाहिए, और आप ही मेरे पुत्र बने। तो तथा अच्छू बोल के गए। तो फिर वो दूसरा जन्म हुआ उस संत और संत के पत्नी का। तो वो तो राजा दशरथ बने, और वो जो औरत थी वो कौशल्या जी बनी, और रामचंद्र जी के रूप में आ गए खुद विष्णु भगवान अयोध्या में। तो वही रामचंद्र है, और वो भी विष्णु का अवतार है। तो वो विष्णु था, लेकिन राम अवतार में आए। और वो संत सरयू किनारे वही कौशल्या जी है, और वही राजा दशरथ है।